जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लुकमान इंग्लिश एकेडमी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाकिस्तान नेवी की न्यू शानदार जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं और इसकी क्या डिटेल है वो सारी आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। और इसके अंदर जो सेलर ब्रांच बी है इसकी जॉब अनाउंस हुई थी, तो मैंने इससे पहले भी आप लोगों को वीडियो बना के बताई थी कि आपकी ये जो जॉब है मार्च या अप्रैल में आ जाएंगी। तो मार्च के अंदर सिविलियन की आ गई थी, अभी अप्रैल का जैसे मैंने बताया था कि आएंगी, तो अप्रैल के अंदर ये जॉब्स आ चुकी हैं। अच्छा, इसके अंदर हम बात करेंगे, मेनली तो हैं 3 ब्रांचेज़, यानी टेक्निकल भी है, नेवल पुलिस भी है और मेरीन्स भी है। तो अब ये टेक्निकल क्या होती है, मेरीन्स क्या होती है और इसी तरह से ये नेवल पुलिस क्या होती है। तो इन सब की वीडियोज़ ऑलरेडी हमारे चैनल पे मौजूद हैं कि आपकी क्या सैलरी होगी, क्या ड्यूटी होगी, इनमें फ़र्क क्या होता है। और दूसरा ये कि आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि आप में से कौन-कौन से स्टूडेंट इनके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको एक और भी चीज़ बता दें, स्क्रीन पे आपको नंबर नज़र आ रहा है, तो हमारी व्हाट्सएप तैयारी इसकी स्टार्ट है। व्हाट्सएप के ऊपर हम इसकी तैयारी करवाते हैं सारी, जिसके अंदर हम 2 टीचर हैं, मैडम ने इंग्लिश की तैयारी करवानी होती है और मैंने बाकी जो आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं। तो इसकी जो हमारी टोटल फ़ीस है पूरे कोर्स की, इंटरव्यू तक हम लेते हैं, वो आपकी 2000 होती है। और इसके अंदर ऑलरेडी हमारे पास स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि शेड्यूल इनका, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि इनका शेड्यूल जारी हो जाता है कि कौन-कौन सी जॉब किस-किस मंथ आनी है। तो वो स्टूडेंट हमसे पहले 3-3 4-4 माह पहले तैयारी कर रहे होते हैं। तो अभी जो न्यू स्टूडेंट ऐड होंगे तो इनके लिए फिर ये कि हम स्टार्ट से दोबारा से तैयारी स्टार्ट करवाएँगे। तो बहरहाल आपके पास एक अच्छा मौका है, एक अच्छा चांस है और ये टोटली मेरिट बेस होता है। आप इसके ऊपर अपना ही तैयारी करें और लाज़मी तौर पर फिर आपकी सिलेक्शन भी हो जाती है जब आप मेहनत करते हैं, ठीक है? तो बहरहाल इसकी क्या डिटेल है, किस तरह से आपने लेनी है, वो अभी चलते हैं वीडियो पे। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम पाकिस्तान नेवी की वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ ऐसी न्यूज़ होती थी पहले जो कि फ़ेक थी। लेकिन अभी ये देखें कि इनके टॉप के ऊपर लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन फॉर सेलर बैच बी। चूँकि ये बैच बी है जो अभी जॉब्स आई हुई हैं, तो इनकी जो रजिस्ट्रेशन है ये स्टार्ट हो चुकी है। इसकी मैं वीडियो आपको शाम को बना के दूंगा। लेकिन अभी मैं सारा इसका जो क्राइटेरिया है वो आपको बताऊंगा कि इसका क्राइटेरिया क्या है और आपने इसको किस तरीके से समझना है। सबसे पहले तो ये कि यहाँ पर आप सेलर पे आएँ, सेलर पे आएँगे तो आपको यहाँ पर व्यू ऐड नज़र आ रहा है, फिर आपको व्यू क्राइटेरिया आ रहा है। तो मैं सबसे पहले व्यू ऐड करता हूँ। जैसे मैं व्यू ऐड करूँगा तो यहाँ पर ऑप्शन आ रही है कि आप इसको डाउनलोड कर लें। मैं इसको भी डाउनलोड कर लूँगा। इसी तरह से व्यू क्राइटेरिया, इसके ऊपर हम आएँगे तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन नज़र आ रही है। अब ये चीज़ें आपने गौर से समझ लेनी है, क्योंकि फिर आप लोगों को बाद में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो चलें जी, ये हमारे पास गैलरी के अंदर ये डाउनलोड हो चुकी हैं, तो हम वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जाके इसकी सारी डिटेल देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सबसे पहली डिटेल है वो ये है टेक्निकल ब्रांच की। तो अब टेक्निकल ब्रांच की क्या डिटेल है वो देख लें हम। टेक्निकल ब्रांच के अंदर आपके 65 नंबर आपके होने चाहिए, मैट्रिक विद साइंस, और आपकी जो एज है ये 20 साल तक होनी चाहिए, ठीक है? तो ये आपको 1 अक्टूबर 2023 बताया गया, इस वक्त तक आपकी एज 20 साल होनी चाहिए। ये तो यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद एक और बड़ी गुड न्यूज़ है कि अगर आपने आर्ट्स के साथ मैट्रिक की हुई है और आपके 60% नंबर है, तो फिर आप नेवल पुलिस के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर 16 से 20 साल एज इसकी लिखी हुई है, ये भी क्लियर है। उसके बाद है जी मैरीन्स। तो मैरीन्स के अंदर आपको 1 ईयर की एज रिलैक्सेशन होती है, यानी अगर आप 21 साल के अंदर भी आपकी एज है तो आप उस तक भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो नंबर है वो आपके 60% चाहिए होती है। अब ऐसे ही है जी नाइब खतीब। ये क्या होता है जी कि यानी जो खतीब होते हैं ना, जैसे जो खुतबा वगैरह देते हैं, इमामत करवाते हैं, तो इनकी जो एज है वो 35 साल तक है और ये दरस निज़ामी इन्होंने किया होता है। जिन्होंने ये किया उनको पता है। उसके बाद है जी शेफ़ और स्टीवर्ड की जॉब है, 50% आपके मार्क्स हैं। शेफ़ और स्टीवर्ड क्या होते हैं जी, कि ये कुक होते हैं, ठीक है, जो खाना वगैरह बनाते हैं। म्यूजिशियन की जॉब है, एमटीडी की जॉब है, सैनिटरी वर्कर की, पीटी की जॉब है, ठीक है? यहाँ पर आपको सारी डिटेल, और ये वो ऐड थी जो आपने मुख्तलिफ जगहों पे देखी होगी। लेकिन अभी मैं आपको दूसरा जो इसका क्राइटेरिया वो दिखाऊँगा आपको, तो वो है एक्चुअली इनका पूरा का पूरा क्राइटेरिया कि क्या जॉब है और क्या इसकी डिटेल है। तो वो आप उसको गौर से देख लीजिएगा ताकि आपको प्रॉपर उसकी समझ आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका एक क्राइटेरिया होता है, व्यू क्राइटेरिया। आप उस पे जब जाए ना तो पूरा क्राइटेरिया आपको बता दिया जाता है और ये बड़ा डिटेल में होता है। इसमें हर चीज़ आपकी लिखी होती है। देखिए, इसमें सबसे पहले बात तो ये है कि ये फ़ीमेल के लिए जॉब नहीं, ये मेल के लिए जॉब है। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो रजिस्ट्रेशन आपको बताई गई है। इस वक्त तक आपकी रजिस्ट्रेशन होगी और इसी तरह से तहरीरी इम्तिहान आपके 8 मई से स्टार्ट होंगे। इस दफ़ा जो टाइम है वो आपको अच्छा खासा दिया गया है तैयारी के लिए। आप वैसे इतना टाइम दिया नहीं जाता, 2 वीक का बमुश्किल से टाइम होता है। तो ये रमज़ान की वजह से और ईद की वजह से आपको ज़्यादा टाइम दिया गया है।
तो अभी इसके बाद आप देखें यहाँ पर कि अगर आपने मैट्रिक विद साइंस आपने किया है तो उस सूरत में फिर आपका पेपर क्या होगा। तो ये ज़रा गौर से देख रहे हैं, एक तो ये कि इंग्लिश होगा, दूसरा ये कि आपका मैथ होगा, तीसरा ये आपका फिजिक्स होगा, चौथा केमिस्ट्री होगा, मालूमात अम्मा होगा और फिर इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। ये 6 आपके सिलेबस के अंदर आपके सब्जेक्ट शामिल हैं। अब होता क्या है कि ये जो 5 है, पहले 5 है, ये एकेडमिक पोर्शन होता है, यानी कि आपका तालीमी निसाबी सरगर्मी का आपका इम्तिहान होता है। उसके बाद जो आपका इंटेलिजेंस है ये वाला, ये सबसे पहले पेपर होता है। ये आपका क्या होगा, इसकी सारी तैयारी हमारी ऑलरेडी चल रही है। उसके बाद अगर आपने आर्ट्स में किया हुआ है तो आर्ट्स के अंदर क्या होगा, एक तो इंग्लिश होगा, फिर जनरल मैथ होगी, जनरल साइंस होगी और मालूमात आमा और ज़हानत होगी, ठीक है। और इसी तरह से जिन्होंने मिडिल लेवल पे कोई भी अप्लाई किया है तो मिडिल क्लास का सिलेबस होगा मालूमात आमा और ज़हानत, ठीक है। जैसे नाइब खतीब वगैरह की थी, शेफ़ स्टीवर्ड की जॉब थी, तो उस सूरत में अगर आपने मिडिल किया हुआ है तो मिडिल के लिए ये आपका टेस्ट सिलेबस होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। जैसे ही आपका ये टेस्ट पास हो जाता है, तहरीरी इम्तिहान यानी ई टेस्टिंग कहते हैं, ये कंप्यूटर के ऊपर होता है और आपने इसको पास करना लाजमी होता है। उसके बाद आपका आ जाता है फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका होता है, यानी जिस्मानी इस्तिताअत का इम्तिहान होता है। तो इसको हम फिजिकल टेस्ट कहते हैं और इसके अंदर आपके 4 किस्म के टेस्ट होते हैं। सबसे पहले 1.6 किलोमीटर रनिंग होती है, फिर उसके बाद आपके 15 पुशअप होते हैं, 15 सिटअप होते हैं और 4 चिन अप होते हैं, ठीक है। तो ये जिस दिन आपका रिटन टेस्ट आपका क्लियर होता है, उसके बाद फिर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं। शॉर्ट लिस्ट क्या होती है कि आप अगर उनके मेरिट के ऊपर पूरा उतरे, आप अच्छे नंबरों में अगर आपने टेस्ट पास किया तो फिर आप उनकी शॉर्ट लिस्ट में आते हैं। उसके बाद इंटरव्यू तिब्बी इम्तिहान होगा, ये जून और जुलाई के अंदर होते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट भी जून और जुलाई में होगा। ये क्या होता है, इसके ऊपर भी हमारी ऑलरेडी सारी वीडियोज़ मौजूद हैं। अब ट्रेनिंग का आगाज़ जो है वो 1 अक्टूबर को हो जाएगा, ठीक है। मेंस का भी 1 अक्टूबर को हो जाएगा। बाकी यहाँ पर ये देख लें और मैं ये कहता होता हूँ कि आप कोशिश किया करें इस ऐड को अपने पास सँभाल के रखें, ताकि आपको पता हो कि जिस भी जॉब के अंदर हमने अप्लाई करना है तो उसमें क्या-क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर एक और चीज़ है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि जो उम्मीदवार ए, बी और सी में शॉर्टलिस्ट हुए थे, यानी 2023 में हुए हैं, ये वाली जो अभी जॉब आई थी जनवरी में। उसके बाद जो बी जो 2022 का था, यानी जो अक्टूबर में पिछले साल जिन्होंने किया था, तो वो इसके एंट्री टेस्ट में नहीं जाएँगे आप, ठीक है। यानी आपने अप्लाई करना है, लेकिन आपका एंट्री टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। यानी ये रिटन टेस्ट आपका नहीं होगा, वो डायरेक्टली शॉर्टलिस्टेड है। तो वो नई रजिस्ट्रेशन आपने लाज़मी करवानी है, लेकिन जब आप पेपर देने के लिए जाएँगे तो वहाँ पर फिर आपका टेस्ट नहीं होगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन लाज़मी करवानी है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाएँगे तो फिर ही आप इस कैटेगरी में शामिल होंगे। तो ये ना हो कि आप उसका वेट करते रहें, ठीक है। तो ये बाकी चीज़ें भी आप देख लें। यहाँ पर ये कि आपको थोड़ी-सी एज रिलैक्सेशन भी मिल जाती है, शहीद का बेटा है या नेवल पर्सन है, ठीक है। नेवल पर्सन है, यूनिफ़ॉर्म पर्सन है या सिविलियन है, उस सूरत में है आपको नंबरों की भी राहत दी गई है और एज की भी राहत दी गई है। सिंध के जो देही इलाका जाते हैं उनके लिए भी, बलोच के लिए, आज़ाद कश्मीर के लिए, फाटा के लिए, तो ये इनके लिए 1-1 साल की, 2-2 साल की इस तरह से एज रिलैक्सेशन है। तो आप ये सारी डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। इसकी जो वीडियो है वो इंशाल्लाह मैं शाम को बनाऊँगा कि आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे होगी। तो चलें